Hello everyone. Hello, Hi, I am Taranjeet Kaur. I'm Farah Arfin. We are here to discuss about diabetes. Today is the World Diabetes Day and we thought we would be simplifying it for you. So we all wish there would be someone who could help us understand, simplify diabetes. सब बोलते हैं प्रिवेंशन करनी चाहिए, लाइफस्टाइल चेंजेस, कौन से चेंजेस, कैसे चेंजेस, और बिकॉज बोथ ऑफ अस आर मेटाबॉलिक बैलेंस कंसल्टेंट्स, तो हमने सोचा क्यों ना आपको मेटाबॉलिक बैलेंस के थ्रू ही समझाएं कि इसको कैसे मैनेज करना है इन डायबिटीज कंडीशन को, या प्री डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस। लेकिन सबसे पहले अब हमें अगर ये मालूम है कि मेटाबॉलिक बैलेंस प्रोग्राम इस सब में हेल्प करता है, तो कैसे हेल्प करता है? क्योंकि वो हमारा इंसुलिन रेगुलेशन करता है। That program helps us to regulate and manage insulin levels, insulin hormone in our body. But what is this insulin all about? ये है क्या, और ये सिर्फ डायबिटिक लोगों में होता है या ये सब में होता है? फराह will help us understand all this. Over to you, Farah. सो इंसुलिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है और ये हार्मोन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी में होता है, क्योंकि ये हार्मोन ग्लूकोज को हमारी बॉडी में लेता है। और ये ग्लूकोज कहाँ से आता है? ये ग्लूकोज आता है जो आप खाना खा रहे हो। जब आपने खाना खाया और ग्लूकोज आपकी बॉडी में बना तो पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है, और ये जो इंसुलिन है ये आपके ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। तभी हमको थोड़ी सी एनर्जी फील होती है, जैसे पेट्रोल हमारी गाड़ी में आया और हमारी गाड़ी चलने लगी, तो वो जो आपको एनर्जी आई वो किस वजह से आई? क्योंकि इंसुलिन ने वहां अपना काम कर दिया। लेकिन होता क्या है कि विथ टाइम आप, जिसे हम बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप शुगरी प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड हम इतना ज्यादा खा रहे हैं, हम थोड़ी थोड़ी देर में खा रहे हैं, और हम यही सोच रहे हैं कि मैंने इतना तो नहीं खाया और इतना अनहेल्दी भी लाइफस्टाइल मेरी नहीं है, लेकिन आप तो हर थोड़ी देर में कुछ खा रहे हो, तो आप इंसुलिन इतना ज्यादा आपका गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी देर में वो पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज कर रहा है, इंसुलिन बने जा रहा है, बने जा रहा है। इंसुलिन अभी आपकी बॉडी में अच्छे से घूम रहा है। अब ये इंसुलिन जब इतना ज्यादा आपकी बॉडी में हो गया है तो क्या होगा? आपकी बॉडी रेजिस्ट हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपकी बॉडी को पता ही नहीं है कि मुझे इंसुलिन कितना चाहिए, कितना नहीं चाहिए। जितना इंसुलिन हमारी भूख बढ़ेगी, हमारी क्रेविंग्स बढ़ेंगी, मीठे के लिए क्रेविंग्स बढ़ेंगी, तो बहुत जरूरी अब ये हो जाता है कि हम ये इंसुलिन करेक्शन करें। अब लोगों को क्या लगता है कि भाई, मैंने बड़े लोगों से बात करी और हमारे पास लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरी तो शुगर्स 100 को क्रॉस कर गई है, मेरा HbA1c 5.6 को क्रॉस कर गया है, मेरी नींद भी ठीक नहीं है, मेरे एनर्जी लेवल्स भी थोड़े कम है, लेकिन मुझे डायबिटीज नहीं और मेरा इंसुलिन तो ठीक है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो इंसुलिन हार्मोन है ना, ये डायबिटीज वालों के पास भी है और ये हमारे पास भी है जिनको डायबिटीज नहीं है। ये हार्मोन हम सबकी बॉडी में होता है, ये सिर्फ डायबिटीज वालों के साथ ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज जिन लोगों को है, जो कि हम सब ने देखा है कि जब भी टाइप 1 डायबिटीज वाले लोग होते हैं वो खाना खाने से पहले इंसुलिन शॉट्स लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी या तो इंसुलिन बना नहीं रही है या बहुत कम इंसुलिन बना रही है, जो कि बॉडी यूज ही नहीं कर पा रही है। तो ये सिर्फ उनकी बॉडी में इंसुलिन का थोड़ा है, पर अदरवाइज हम सबकी बॉडी में इंसुलिन है। इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है हम सबके लिए। करेक्ट। तो जैसे फराह ने समझाया, इंसुलिन बार बार बढ़ रहा है क्योंकि हम बार बार खाना खा रहे हैं, और ये जब इंसुलिन बढ़ता है तो ये हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट कराता है, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ा रहा है, हमारी स्लीप को इम्पैक्ट कर रहा है, हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी जो हार्मोन्स हैं, जो हार्मोन्स हमारी इन्फ्लेमेशन या अंदरूनी सूजन को कम करते हैं, उनको बनने नहीं दे रहा। ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग बढ़ाता है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि ब्लड थिक हो रहा है, एक तो खून में चाशनी बन रही है, चीनी बढ़ रही है, ऊपर से इंसुलिन हार्मोन एक्चुअली काम नहीं कर पा रहा, बहुत एलिवेटेड होने से फैट डिपॉजिट ज्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम एक विशियस साइकिल में अटकते चले जाते हैं। तो हमें अब ये समझना है कि इस साइकिल से बाहर कैसे आना है, अपने आप को कैसे संभालना है। तो आज हम एक और चीज पे फोकस करेंगे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जो मेन मुद्दा है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम टर्म करते हैं ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन,
अब ये लाइफस्टाइल डिजीज है तो लाइफस्टाइल तो बदलना पड़ेगा ना। दवाइयां आपको मैनेज करना सिखा सकती हैं। डॉक्टर से जब आप दवा लाए वो आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है, पर आपको लाइफस्टाइल जब तक चेंज नहीं होगा, आपकी डाइट और आप अपनी एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करेंगे, तब तक आप इनको मैनेज और रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं पहली चीज से कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए अगर हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस लगने लगे, माने कि हमारी क्रेविंग्स बढ़ रही हैं या हमको घड़ी घड़ी भूख लग रही है, हम खाना खाते हैं तब भी एनर्जी नहीं है बल्कि नींद आने लगती है, ऐसा महसूस ही नहीं होता कि एनर्जी है, या हमको डार्क पैचेस हो रहे हैं नेक के अराउंड या एल्बोज पे डार्कनिंग है, तो कुछ कुछ सिम्टम्स, या आपकी प्यास बढ़ रही है या भूख ज्यादा लग रही है, उन सिम्टम्स में पहले कंडीशंस क्या करने चाहिए अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिक बैलेंस। डू 3 मील्स अ डे, 3 बैलेंस्ड मील्स। हर मील पे आपका प्रोटीन यानी कि कुछ दाल, मीट, चिकन, एग, कुछ ना कुछ वो हो, प्लस एक सीरियल हो। अब जरूरी नहीं कि आप मैदे वाले डिमसम्स खा के या नूडल्स खा के उससे बोलें, वो वंस इन अ वाइल करना इज स्टिल ओके, नॉट लाइक एन एवरीडे फीचर कि आपको कुछ नहीं मिला तो आप सिर्फ यही चीजें खाए जा रहे हो। इंपॉर्टेंट सीरियल्स लें और कॉम्प्लेक्स ग्रेन्स लें, जैसे कि बार्ले, ओट्स या वीट भी ले रहे हैं तो उसमें ब्रांड मिक्स करो, क्योंकि आज वाला जो वीट अवेलेबल है उसमें ब्रांड नहीं है। तो ओल्डर वीट वैरायटीज, इफ यू कैन गेट दोज, यू कैन ट्राई इंक्लूडिंग दोज। राय है, बार्ले, ओट्स, जैसे मैंने बोला बकवीट, कुट्टू का आटा या सामक के चावल, ये सब चीजें। प्लस हमें चाहिए कि हम 3 प्रॉपर मील्स करें, प्रॉपर इनके टाइमिंग्स रखें, ठीक है। और इसके बाद आपको नेक्स्ट रूल फराह बताएंगी। तो अब जैसे कि मैम ने बोला कि हम 3 मील्स लें, अब 3 मील्स तो हो गया ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। 3 मील्स कुछ लोगों के लिए होगा ब्रेकफास्ट, प्री मील एंड डिनर। तो 3 मील्स को एक्सप्लेन करना इज इम्पोर्टेंट कि 3 मील्स का मतलब है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर विद 5 आवर्स ऑफ ब्रेक। तो ये जो 3 मेजर मील्स हैं ये जरूरी है मेटाबॉलिक बैलेंस में, और 5 घंटे का मिनिमम ब्रेक जरूरी है। ये 5 घंटे का ब्रेक क्यों जरूरी है? हमने बात करी इंसुलिन की, ये जो इंसुलिन है ये नीचे कैसे आएगा? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। 5 घंटे में ये इंसुलिन नीचे आता है। जब ये इंसुलिन नीचे आता है तो फैट बर्निंग शुरू होती है। ये सिर्फ फैट बर्निंग ही नहीं कर रहा है, जैसे कि मैम ने बोला कि इंसुलिन नीचे आएगा तो आपके हॉर्मोन्स, इन्फ्लेमेटरी, जहां जिन लोगों को इन्फ्लेमेशन है वो कम होना शुरू होगी, एजिंग जो हो रही है वो कम होना शुरू होगा, आपका मसल, गुड मसल, लीन मसल वेट इंप्रूव होना शुरू होगा, आपके ब्लड शुगर लेवल्स इंप्रूव होने शुरू होंगे, आपके लिपिड्स इंप्रूव होने शुरू होंगे और आपका ब्लड प्रेशर इंप्रूव होना शुरू होगा। तो 5 आवर्स का मेजर काम यह है कि आप इंसुलिन नीचे करें और इन बिटवीन 5 आवर्स सिवाय पानी के आप कुछ ना पिए, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि 5 घंटे का ब्रेक, स्पेशली डायबिटीज के लोगों को, तो सबसे पहले होता है कि 5 घंटे हम तो नहीं कर पाएंगे, हमें तो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स के लिए बोला गया है। तो 5 घंटे का ब्रेक आप सिर्फ और सिर्फ तब फॉलो कर सकते हैं जब आपके जो मेजर मील्स हैं उसमें मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, उसमें प्रोटीन्स, वेजिटेबल, कार्ब्स, सफिशिएंट फैट्स और फ्रूट्स भी हो। तो अगर आप ये पूरी कंप्लीट मील इस तरह से लेंगे, आप अपने 5 घंटे मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब आपका 5 घंटे का ब्रेक हुआ, उसके साथ साथ जरूरी ये है, जैसे मैं और मैम, शायद हम अपने लास्ट उसमें भी हमने बोला था 3 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स। अब 3 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स का मतलब है कि मान लीजिए आपने सुबह दही खाया ब्रेकफास्ट में, लंच में आपने दाल ली और डिनर में आपने पनीर लिया। हमने तो बोल दिया कि आप ये लीजिए, लेकिन आपने अपनी क्वांटिटी 2 पीस पनीर के रखे, 4 चम्मच दाल की रखी, 2 चम्मच दही के रखे, तो हमें उतना नहीं करना है। हमें प्रोटीन अच्छी अमाउंट में लेनी है और उसके लिए क्या अमाउंट होना चाहिए, कितना खाना है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक बैलेंस इज द ओनली प्रोग्राम विच टीचेज यू व्हाट्स योर पोर्शंस, व्हाट्स योर प्रोटीन इज गुड टू करेक्ट योर इंसुलिन। और बहुत इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे ये भी चीज है कि ये 3 डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ साथ हम अपना खाना शुरू भी प्रोटीन्स के साथ ही करें, क्योंकि जब हम अपना खाना प्रोटीन के साथ शुरू कर रहे हैं तो हम इंसुलिन प्रोडक्शन
कम कर देते हैं, और जैसे इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है आपकी बॉडी फैट्स ज्यादा अच्छे से बर्न करेगी और आप सेशिएट भी ज्यादा देर तक फील करेंगे। नेक्स्ट टिप्स टू यू मैम। तो जैसे अभी फरहा ने समझाया कि हमें प्रोटीन हर मील पे लेना है और एडिक्वेट प्रोटीन। अक्सर हम इंडिया में देखते हैं कि अगर हम बोले दाल, तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम बोलते हैं अच्छा 2 चम्मच दाल या आधी कटोरी दाल ले ली। आधी कटोरी दाल, या कई लोग सिंपल ऐसे भी बोलते हैं कि हम तो बहुत हेल्दी खाते हैं, घिया की सब्जी और रोटी। हाँ। अब घिया की सब्जी और रोटी दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनको टूट के चीनी बनने में देर नहीं लगेगी। वो चीनी ही ग्लूकोज है, जब बॉडी उसको ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट करती है। तो अगर आप हेल्दी समझ के घिया और रोटी खा रहे हो, मेक श्योर टू इंक्लूड सम प्रोटीन विच कैन सस्टेन यू फॉर लॉन्ग। जब फरहा ने सटाइटी की बात करी, माने पेट भरा रखना। अगर आप गेहूं की जगह जौ के आटे की रोटी लोगे और कोई ना कोई अच्छा भर कटोरी, 1-1.5 कटोरी दाल, 2 कटोरी दाल ली, 1 फुल्का लिया, साथ में सैलेड या सब्जी ली, तब आपको 5 घंटे भूख नहीं लगेगी। नहीं तो जब हम बोलते हैं कि 5 आवर्स गैप, सुबह 8 से 9 नाश्ता, 2 से 3 लंच, रात को 8 से 9 डिनर, तो उसके बीच के गैप को मेंटेन करने के लिए भी हमें एडिक्वेट प्रोटीन चाहिए अक्सर। और ये गैप हमें, जैसे फरहा ने समझा रही थी कि इंसुलिन को नीचे आने का मौका दिया जाए। हम क्या करते हैं, हमारा शरीर बोलता है भाई तुम तो आराम ही नहीं लेने देते मुझे, कभी नींबू पानी, कभी नारियल पानी, कभी चाय, कभी कॉफी, कभी खाना, तुम तो मुझे बार बार डाइजेशन में बिजी रख रहे हो। भाई मैं तुम्हारे बालों का कब ध्यान रखूं, तुम्हारे स्किन का ध्यान कब रखूं, कैसे मैनेज करूं ये सब रिजुविनेशन, तुम तो खाली खाना ही खिलाए जा रहे हो मुझे। करेक्ट। और ये जो मेटाबॉलिक बैलेंस प्रोग्राम है ये आयुर्वेदा पे बेस्ड है। तो आयुर्वेदा ने क्लियरली डिफाइन करा है कि जो हेल्दी इंसान है वो 3 मील्स ले सकता है। जब हम एल्डर एज में जाएं या ओल्डर एज में, वेर यू वांट मेन 2 मील्स बट स्टिल अ लिटिल स्नैक, तो भी 3 मील्स को उसी तरह हम आपके लिए प्रोपोर्शनेट और मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पता लगता है मेटाबॉलिक बैलेंस प्रोग्राम में आपके ब्लड एनालिसिस से और आपके मेडिकल कंडीशंस, आपकी मेडिसिन्स को सबको नजर में रखते हुए कि आपके लिए कौन से प्रोटीन्स अच्छे हैं, कितने अमाउंट में उनको लेना है, ताकि आपके ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन को रोका जा सके, उसको संभाला जा सके। अगर आपकी दवाइयां शुरू हो गई हैं तो उनको कम करने में आपकी मदद की जाए। अगर आप उन इंसुलिन पे जा चुके हैं तो इंसुलिन से वापस ओरल मेडिकेशन पे आपको लाया जा सके। आपको बार बार, हमारे पास इतने पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमको प्रिक करने में बार बार तकलीफ होती है, हमको दिक्कत होती है, अच्छा नहीं लगता हर वक्त इंसुलिन लगाना, ब्लड शुगर चेक करते रहना। हम समझते हैं आपकी तकलीफें और आप पूरी कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम मेडिसिन पे लाके एटलीस्ट आपको डायबिटीज रिवर्सल की जर्नी पे स्टार्ट कर दिया जाए और आपको हेल्प करा जाए आपके शुगर लेवल्स चेक करने में। करेक्ट। तो इसके बाद के और रूल्स क्या हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, वो फरहा में बताएंगी। So, अब एक और इम्पोर्टेंट रूल आता है जो कि जब हम बचपन में थे तो शायद सबने ये बात सुनी होगी, च्यू योर फूड वेल। हमारे पेरेंट्स, दादा दादी, नानी नाना सब ये बोलते थे ना कि बेटा बोलो मत, चबाओ खाना अच्छे से। अब तक वो सब रूल्स हम भूल चुके हैं। तो मेटाबॉलिक बैलेंस एक्चुअली इज टेकिंग यू टू योर रूट्स, कि अपना खाना आपको अच्छे से चबाना है। क्योंकि जब आप अपना खाना अच्छे से चबा रहे हो तो आप कुछ डाइजेस्टिव जूसेस है जिनको एक्टिवेट कर रहे हो, और जब आप खाना अच्छे से चबा रहे हो आप उतना ही खाओगे जितना आपको खाना है। एक्स्ट्रा खाना आप नहीं खाओगे, आप सेशिएट जल्दी फील करोगे। जो चीज आप कभी करना कि जो चीज ज्यादा चबाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बादाम खा रहे हैं और सैलेड खा रहे हैं तो आप ये देखना कि किसमें आपको ज्यादा टाइम लग रहा है और कौन सी चीज आपको ज्यादा देर तक फुल फील कराएगी। तो च्यूइंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज टिप है जो कि डायबिटीज के साथ साथ मुझे लगता है इसे कि सब लोगों को फॉलो करनी चाहिए। फिर आता है एक रूल, पानी। च्यूइंग के बाद हमारा आया पानी। पानी तो सब भूल जाते हैं ना आजकल, तो इसलिए एप्स बन गई हैं कि पानी पीने के लिए हमें ऐप का सहारा अब लेना पड़ता है। तो पानी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जो कि
आपके न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, आपको फुलफिल कराने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि अगर आपने पानी कम किया तब भी आपकी क्रेविंग्स और हंगर पैंग्स बढ़ेंगे। और उसके बाद आता है कि आपको अपनी जो मील्स हैं उनको कब खत्म करना है, मतलब आपकी लास्ट मील कितने बजे होगी। जैसे मैम ने टाइमिंग्स बताए, डिनर जो हमारा है वो बिटवीन 8 to 9, सो 9 o'clock के बाद हमें अपनी मील्स खत्म करनी है, जिससे कि हम लिवर को टाइम दें डाइजेस्ट करने में और टॉक्सिन्स रिमूव करने में। अगर हम लेट नाइट मील्स लेते हैं, हमारा लिवर काम कर ही नहीं पाता, हमारे टॉक्सिन्स बॉडी में रह जाते हैं। या आपने हमारी प्रीवियस सीरीज में देखा होगा लिवर वाली, जिसमें हमने सब लिवर के फंक्शंस को किया था। तो 9 बजे इज द डेडलाइन वेयर वन नीड टू फिनिश द मील्स। और उसके साथ हम ये भी ऐड करेंगे कि 9 बजे अगर आप खाना खत्म कर रहे हो तो आप 11 बजे 2 घंटे तक फिर आप सो जाएं। कई लोग क्या करते हैं, हम लोग अक्सर देखते हैं, बोलते हैं हम अपना डिनर 7 बजे कर लेते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं आप सोते कब हो, तो हम 12 बजे सोते हैं, उससे पहले फिर से एक स्नैक ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। सो लेट योर मील बी अ प्रॉपर मील। Even if you finish it at 9, sleep at 11, you give 2 hours time at least for the food to get digested before you sleep. और मिड और रात तक उठे रहना, सीरियल्स देखना, रात को देर देर तक सोने से ना कि सिर्फ आप स्नैकिंग अपनी क्रेविंग बढ़ा रहे हो, बट जैसे फरहान ने समझाया लिवर फंक्शनिंग डिसरप्ट होती है। जो लिवर क्लेंजिंग का टाइम है वो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा भी रात को 10 से सुबह 2 बजे तक है। अगर आप सोई 1 बजे रहे हो तो लिवर क्लेंजिंग नहीं हो पाएगी। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो फरहान ने बोला कि च्यू योर फूड वेल, ड्रिंक एडिक्वेट वाटर। जब हमें डायबिटीज है तो हमारा खून चाशनी बन रहा है, हमारे ब्लड में शुगर ज्यादा होती जा रही है, और अगर हम पानी भी नहीं पिएंगे, ब्लड को नॉर्मलाइज उसके थिकनेस पे नहीं रहने देंगे, ज्यादा चीनी होगी तो ब्लड सेल्स आपस में जुड़ने लगते हैं, यानी कि क्लॉट्स ज्यादा बनने लगते हैं। वो हमें डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस में ले जा सकते हैं। ब्लड शुगर एलिवेटेड होना मतलब ज्यादा शुगर होना हमको आई प्रॉब्लम करा सकती है, कैटरैक्ट जैसे इश्यूज में डाल सकती है, किडनी इश्यूज, हार्ट इश्यूज, हमको बहुत तरह की अलग अलग तकलीफों में डाल सकती है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ योर शुगर लेवल्स। और जैसा कि हमने बोला कि सोना भी टाइम से चाहिए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लव टू एम्फसाइज कि एक्सरसाइज एक बहुत एसेंशियल पार्ट है। हम सब जब ब्लड शुगर रेगुलेशन की बात करते हैं तो डाइट के साथ एक्सरसाइज का भी उतना इम्पोर्टेंट रोल है। आप प्राणायाम कीजिए, अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करिए, प्लस फिजिकल एक्सरसाइज, वेदर इट्स you want to work under a medical supervised, I mean with a physiotherapist, or in a medically supervised environment, or do yoga or go for your walks, कोई ना कोई तरह का एक रेगुलर एक्सरसाइज रिजीम जरूर बनाएं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल ना सिर्फ आपकी शुगर प्रिवेंट कर देगा पर उससे आने वाली कॉम्प्लिकेशंस को भी प्रिवेंट करेगा। तो एक बार हम फिर सब समराइज करें कि what exactly is the lifestyle correction. So with metabolic balance, हमारे को जैसे अभी फराह और मैंने ये सब डिस्कस करा, I'll just kind of summarize everything. Number 1, have 3 meals a day. और जैसा कि हमने बोला कि मील्स में हर मील में प्रोटीन होना जरूरी है। अब वो प्रोटीन जो नॉर्मली हम घरों में यूज करते हैं वो है दही है या दूध है, दाल है, स्प्राउट्स हैं, पनीर है, टोफू है, चिकन है, एग्स हैं, फिश है। इनमें से कोई भी एक प्रोटीन आप लेके हर मील पे एक, और दिन में 3 मील्स हैं तो तीनों पे अलग अलग प्रोटीन रखो, ताकि जो बॉडी की अमाइनो एसिड रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, यानी कि जो हार्मोन्स एंजाइम्स उसे बनाने हैं वो तरीके से बना सके, उसको अपना सारा रॉ मटेरियल मिल जाए। फिर ऑयल भी लेना जरूरी है। ये मत सोचिए कि ऑयल की जरूरत नहीं है, हमको एडिक्वेट ऑयल भी ऐड करना है, क्योंकि जब हम ऑयल ऐड करते हैं प्रॉपर प्रोटीन्स और सीरियल्स तो हमारी ब्लड शुगर जल्दी स्पाइक नहीं कर पाते हैं, खाना डाइजेस्ट होने में देर लगता है, आराम से डाइजेस्ट होगा तो शुगर धीरे धीरे बढ़ेगी, राइट। देन as Farah said, chew your food well, drink adequate water, finish your meals before 9 p.m. Exercise is important, so do your exercises.
So these are very very important things जो कि metabolic balance के कुछ rules हैं जो you people can include in your lifestyle. और अगर आपको फिर भी ऐसा लगे कि आपको नहीं समझ पा रहे या आपको डिफिकल्टी आती है अपने शुगर लेवल्स मैनेज करने में, या आपका HbA1c लेवल 5.6 से ऊपर जा रहा है, 6-7 की तरफ जा रहा है, और आपके कोशिशों के बावजूद भी आप नहीं उसको संभाल पा रहे, यू मे प्लीज कॉन्टैक्ट अस and get your appointment booked. We'll help get your metabolic balance plan developed and help you get back to good health. Yes, and to control your HbA1c, blood sugar levels, everything. So on a diabetes day, अगर हमारी ये लाइव वीडियो आप लोगों को सिर्फ एक कोई टिप भी हेल्प कर सकती है तो प्लीज हमको जरूर इसके लिए अपडेट करो आप, and join us for more diabetes education with metabolic balance. And share this video with your friends who have problems in regulating their sugar levels. And each Monday of this November month, we'll be doing a Facebook Live for regarding diabetes, regarding complications related to diabetes. Do join us. Thank you so much. Thank you so much.